बुर्राक सवारी है, ये खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी और सफ़ेद रंग की सवारी थी। ये वो सवारी थी कि ये इतनी तेज़ रफ्तार थी इसकी कि ये बिजली की तरह चलती थी, और जहाँ इंसान की पहली नज़र पड़ती थी ये अपना पहला कदम वहाँ रखती थी। इसकी इतनी तेज़ी थी। और बुर्राक को बुर्राक इसलिए भी कहते हैं, या तो ये बुर्राक बरीक से है, बरीक सफ़ेद चीज़ को, चमकने वाली चीज़ को कहते हैं कि इसका रंग सफ़ेद था इसलिए इसको बुर्राक कहते हैं, या बुर्राक बर्क़ से है, बर्क़ बिजली को कहते हैं कि इसकी रफ्तार बिजली की तरह तेज़ थी इसलिए इसको बुर्राक कहते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि ये बुर्राक वो जानवर है कि जिस पर मेरे से पहले पैगंबर भी सवारियां करते रहे, कि मेरे से पहले पैगंबर भी इस जानवर पर सवार होते रहे। जब उस बुर्राक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए तो वो बुर्राक शोखी मारने लगा, बुर्राक शोखी मारने लगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए, जिब्राइल अमीन ने फरमाया, और बुर्राक शोखी क्यों मारते है, तेरे ऊपर हुजूर सवार हैं, तू जानते है कि ये वो शख्सियत है कि जिससे बढ़कर अल्लाह के यहाँ कोई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नहीं है। जब जिब्राइल अमीन की ये बात सुनी तो बुर्राक पसीने पसीने हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठे। और एक रिवायत में ये है कि जिब्राइल अमीन ने कान पकड़ कर खींचा उसका कि तुझ पर हुजूर तशरीफ़ फरमाए हैं, शोखी मारने की ज़रूरत नहीं है। उलमा ने लिखा है कि बुर्राक ने जो शोखी मारी थी इसकी दो वजह, एक वजह तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर तक के जो ज़माने इसमें कोई पैगंबर नहीं आया, इसलिए इसको फ़ितरत का ज़माना कहते हैं, खाली ज़माना कि जिसमें कोई पैगंबर नहीं आया। तो बुर्राक पर बड़ी देर से किसी पैगंबर ने सवारी नहीं की थी, इसलिए वो अपने ऊपर एक अजब महसूस कर रहा था कि बड़ी देर बाद मेरे ऊपर कोई सवार बैठे। और दूसरी वजह तो बहुत प्यारी उलमा ने लिखी है कि बुर्राक इसलिए शोखी मार रहा था कि वो फ़ख्र महसूस कर रहा था कि आज मेरे ऊपर आखिरुल अंबिया सवार हैं, अफ़ज़लुल अंबिया सवार हैं। क्या कहने मेरे नसीब के कि मुझ पर आखिरी पैगंबर सवार हैं।